पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। कितने टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस हैं हम पहले ये पढ़ेंगे। पहला वाला है स्टेबल, दूसरा है अनस्टेबल और तीसरा है वेरिएंट। ये मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझाऊंगी। सबसे पहले है स्टेबल एंजाइना या फिर इसको कहते हैं फिक्स्ड स्टीनोसिस। स्टीनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, ठीक है। इस वाले एंजाइना में क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें प्लेग का एक्यूमुलेशन हो जाता है, फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती है, उनकी स्टीनोसिस हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये एंजाइना होता है। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत टाइम से जो है कोरोनरी आर्टरीज में फैट का एक्यूमुलेशन होता है, मतलब क्रॉनिक टाइम से। इसको जो है स्टेबल एंजाइना को एक और नाम बोलते हैं, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं फिक्स्ड स्टीनोसिस। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से फैट का एक्यूमुलेशन होता है, किसमें, कॉर्नरी आर्टरीज में। अब अगर फैट का एक्यूमुलेशन हो रहा है कॉर्नरी आर्टरीज में, जिसकी वजह से कॉर्नरी आर्टरीज नैरो हो रही हैं, स्पेस कम हो रही है। अब जब स्पेस कम हो रही है कॉर्नरी आर्टरीज की, तो ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट को कम पहुंच रहा है। जब ब्लड फ्लो हार्ट को कम पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन ब्लड को कम, हार्ट को कम पहुंच रहा है। जब ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, न्यूट्रिएंट्स कम पहुंच रहे हैं, तो हार्ट की मसल्स जो है वो नेक्रोसिस की तरफ जा रही हैं, है ना, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो रही है। अब ये ज़्यादा ये एंजाइना, मतलब कि ये वाले अटैक्स कब आते हैं, जब मतलब कि हम पेशेंट जो है वो डिमांड है, मतलब पेशेंट की बॉडी में डिमांड है ऑक्सीजन की, लेकिन हार्ट को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि कॉर्नरी आर्टरीज में नैरोइंग हो गई है, ब्लड फ्लो अच्छे से जा नहीं रहा है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से जा नहीं रहे हैं। तो ये एक्सर्शन के टाइम, मतलब कोई भी हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जब डिमांड ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा है लेकिन सप्लाई वहाँ से कम है, तो ये तब आता है। मतलब ये मोस्ट कॉमन है, ये एंजाइना मोस्ट कॉमन है, और इसको जो है ऑल्सो नोन एज एक्सर्शन एंजाइना। एक्सर्शन एंजाइना इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सर्शन के टाइम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कोई भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी हम कोई भारी काम कर रहे हैं, कोई हम स्ट्रेस ले रहे हैं, ये तब आता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये 5 मिनट्स तक रहता है, ठीक है। और अगर पेशेंट जो है वो रेस्ट करेगा या फिर मेडिकेशन लेगा नाइट्रोग्लाइसराइन, तो पेशेंट जो है वो रिलैक्स फील करता है। तो इसका मतलब ये जो एंजाइना है ये प्रिडिक्टेबल है, मतलब पेशेंट को पता है कि मैं अगर भारी काम करूंगा, मैं अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करूंगा, मैं अगर स्ट्रेस लूंगा तो मेरे को पेन होगा, मेरे को चेस्ट में पेन होगा। और उस वाले एंजाइना को क्या बोलते हैं, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना और फिक्स्ड स्टीनोसिस, ठीक है। अब है हमारा दूसरा, वो है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में आपको समझाती हूँ कि ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है। क्या है, कोरोनरी आर्टरी, और इसमें पहले से ही फैट का एक्यूमुलेशन हो गया है, फैट का एक्यूमुलेशन हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ फैट यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ पे बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड फ्लो में, ठीक है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। अब दूसरा ये है कि हमारे पास ये कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी है, लेकिन इसकी जो कोरोनरी आर्टरी की जो ये इनर वाली लाइनिंग है, इसमें ये जो कोरोनरी आर्टरीज की जो अंदर वाली लाइनिंग है, एंडोथीलियम, अगर वो डैमेज्ड है, ठीक है, तो वो दो चीजें प्रोड्यूस नहीं करेगी। एक नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा प्रोस्टासाइक्लिन। ये जो नाइट्रिक एसिड और प्रोस्टासाइक्लिन है, ये जो एंडोथीलियम लाइनिंग जो होती है, ये उनको प्रोड्यूस नहीं करेगी अगर डैमेज है। अब इन दोनों का काम क्या है, नाइट्रिक एसिड और प्रोस्टासाइक्लिन का, अगर ये प्रोड्यूस होते हैं तो ये कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं होने देते हैं, कहाँ पे, इनर साइड ऑफ कॉर्नरी आर्टरी के। अब जब कॉर्नरी आर्टरी डैमेज है तो ये दोनों तो प्रोड्यूस होने से रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस या फिर ब्लड क्लॉट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। मतलब यहाँ मैंने आपको समझाया कि ये जो अनस्टेबल एंजाइना है वो किसकी वजह से होता है, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन की वजह से, है ना।
थ्रोम्बस की फॉर्मेशन की वजह से, जहाँ की मैंने आपको स्टेबल वाला समझाया है कि वो किसकी वजह से होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, फैट की डिपोजिशन की वजह से। अब ये जो होता है ये वाला एंजाइना, ये जो होता है ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये कभी भी हो सकता है, मतलब इसका कोई भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो तब होगा, नहीं, ये कभी भी हो सकता है, ये रेस्टेबल है, नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट। और इसको ये अगर पेन हो रहा है इंसान पेशेंट को, तो अगर वो रेस्ट करेगा ये फिर भी उससे फ़र्क नहीं होगी, अगर कोई वो मेडिकेशन लेगा उससे भी फ़र्क नहीं होगी। और ये जो है ये सेल डेथ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, मतलब इसकी वजह से सेल की डेथ स्टार्ट हो जाती है। ये जो हार्ट की मसल्स हैं उनमें जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। और ये जो ये स्टेज है ये प्री इन्फ्रैक्शनल एंजाइना भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इसको हम बोलते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की पहले वाली स्टेज को ये हम प्री इन्फेक्शन एंजाइना कहते हैं। अगर इसको अनट्रीटेड रखा, अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया तो ये क्या कर सकती है, आगे ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन कर सकती है, जो कि लास्ट स्टेज है किसकी, जो कि सेल या फिर टिश्यू की परमानेंट डेथ हो जाता है इस वाली स्टेज में, ठीक है, परमानेंटली डेथ हो जाता है। तो आई होप आपको ये दो स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना क्लियर है। अब हम तीसरे वाले पे जाते हैं, वेरिएंट एंजाइना पे। अब तीसरा वाला है जिसका नाम है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना जो है वो किसकी वजह से होता है, वो वेसोस्पाज्म होता है, वो वेसोस्पाज्म की वजह से होता है, ठीक है। वेसोस्पाज्म किस में होता है, वेसोस्पाज्म होता है कॉर्नरी आर्टरीज में। कॉर्नरी आर्टरीज में मतलब कॉर्नरी आर्टरीज जो होती हैं ये अगर हमारी नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरी है तो इस पे जो होती है ये सिकुड़ जाती है ना, श्रिंक हो जाती है, वेसोस्पाज्म हो जाता है इसको, है ना, ये वेसोस्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेली जो होता है वो रिड्यूस कर देती है ब्लड फ्लो इन द कॉर्नरी आर्टरी में। और इसका दूसरा नाम जो है वो प्रिंस मेटल, ऑल्सो नोन एज प्रिंस मेटल एंजाइना, क्योंकि इसको डॉक्टर मायरॉन प्रिंस मेटल ने डिस्कवर किया तो इसका नाम दूसरा प्रिंस मेटल एंजाइना भी बोला जाता है। और ये जो है ये वेरिएंट एंजाइना जो है ये पेन जो होती है इसमें सेम टाइम ऑफ द डे पे, अगर आपको किसी दिन फॉर एग्जाम्पल आपको 5 बजे, आज आपको 5 बजे पेन हुई है तो कल भी आपको 5 बजे पेन होगी, तो परसों भी जब भी आपको पेन होगी तो वो सेम टाइम पे होगी। क्यों? अब आप पूछोगे कि ये क्यों रीज़न है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को रात के 2 बजे पेन होती है, रात के 2 बजे पेन हो रही है, तो इसका मतलब रात के 2 बजे कोई ना कोई ऐसा स्टिमुलस है जो कि उस नर्व को जाके क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे रात के 2 बजे कोल्ड टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन चला जाता है, तो जिसकी वजह से उसको क्या होती है पेन। तो हर रोज़ रात को 2 बजे या फिर 3 बजे ही टेम्परेचर डाउन होता है, तो जिसकी वजह से उसको क्या हो जाती है, उसी टाइम सेम टाइम ऑफ द डे पे पेन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सुबह उठ के बंदा वॉक करता है ना, वॉक करता है, वो सुबह उठ के 5 बजे वॉक करता है, तो अगर उसको फिजिकल एक्सर्शन की वजह से पेन हो रही होगी तो इसका मतलब रोज़ वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करेगा, रोज़ सुबह उठ के उसको 5 बजे पेन होगी, है ना। आए समझ। टाइप्स ऑफ एंजाइना में हमने पढ़ा था पहले स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना जो होता है उसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, जो कि मैंने आपको ऊपर बोला, ठीक है। कॉज जो है इसका वो है कोई भी हम फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उसकी वजह से ड्यू टू नैरो कॉर्नरी आर्टरी, क्योंकि हमारी कॉर्नरी आर्टरीज जो होती है वो फैट की एक्यूमुलेशन की वजह से नैरो हो जाती है, तो ये उसकी वजह से ये होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि ये प्रिडिक्टेबल है, हम बता सकते हैं कि ये कब होगा। अगर हमने कोई भी इमोशनल स्ट्रेस लिया या फिजिकल एक्टिविटी की तो ये तब हो सकता है, और ये एक पैटर्न में होता है। ये यूजुअली जो होता है ये फ्यू मिनट्स तक होता है, और ये इंप्रूव हो जाता है, ठीक हो जाता है जब पर्सन रेस्ट या फिर नाइट्रोग्लाइसराइन टैबलेट्स लेता है, ठीक है। सिम्टम्स इसके ये है कि प्रेशर और हैवीनेस फील होता है चेस्ट में, और समटाइम्स ये जो पेन होती है ये रेडिएट करती है, मतलब आर्म्स में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पेन नेक में भी होता है, जॉ में भी होता है, और बैक में भी होता है। दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना जो होता है वो किसकी वजह से होता है, मतलब क्लॉट की वजह से होता है, मतलब ब्लड क्लॉट पार्शली ब्लॉकिंग द कॉर्नरी आर्टरी। ब्लड क्लॉट जो होता है वो पार्शली ब्लॉक कर देता है किसको, कॉर्नरी आर्टरी को, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, और उसकी वजह से ये होता है। अनप्रिडिक्टेबल है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये कब होगा। ये कभी रेस्ट पे भी हो सकता है, और कभी कभी मिनिमली एक्सर्शन, कभी कभी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस टाइम भी हो सकता है। मोर प्रोलॉन्ग्ड जो है ये इसका ड्यूरेशन जो है वो मोर प्रोलॉन्ग्ड है, और ये जो होता है
और ये जो है ये बिल्कुल अगर हम रेस्ट करेंगे तब भी ठीक नहीं होगा या मेडिकेशन लेंगे तब भी ठीक नहीं होता है, ठीक है। सिम्टम्स इसके ये है कि इंसान को चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, स्टैंगलिंग स्टार्ट हो जाती है, स्टैंगलिंग अ हायर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है, और इसकी वजह से मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। फिर आता है वेरिएंट एंजाइना जिसका नाम है दूसरा प्रिंस मेटल एंजाइना, क्योंकि उसको प्रिंस मेटल ने डिस्कवर किया था। और कॉज ये है कि इसमें क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है कॉर्नरी आर्टरीज का, ठीक है। कॉर्नरी आर्टरीज जो है वो श्रिंक हो जाती हैं, टेम्पररी रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है टेम्परली। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ये है कि ये रेस्ट पे भी अकर हो सकता है, और ये जो होता है ये कोई रिलेटेड नहीं है फिजिकल एक्सरसाइज, ये तब भी हो सकता है, ठीक है। ड्यूरेशन इसका ये है कि एपिसोड्स जो होते हैं इसके यूजुअली हैपन होते हैं किसमें, नाइट में और मॉर्निंग में ही ज़्यादा आते हैं। सिम्टम्स इसके ये हैं कि इंसान को चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मेडिकेशन लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और नाइट्रोग्लाइसराइन से इंसान इसको रिड्यूस कर सकता है। अब यहाँ पे जो है ये टाइप्स ऑफ एंजाइना इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये जो है ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल आर्टरी है। और ये जो है ये स्टेबल क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये फैट का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये ड्यू टू एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रहा है। और ये जो है ये अनस्टेबल एंजाइना की पिक है, जो कि किसकी वजह से हो रहा है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। फैट तो इसमें है ही है, प्लस थ्रोम्बस भी बन गया है। और ये जो तीसरा है ये है वेरिएंट की, क्योंकि इसमें जो है वेजो स्पाज्म हो रहा है ना, श्रिंक हो रही है ना यहाँ पे कॉर्नरी आर्टरी।